बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग 9th क्लास? उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हुए बेटा चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आप सब लोग पाक स्टडीज़ की बुक खोलें और उसका निकालें पेज नंबर 43। ठीक है जी बेटे, पेज नंबर 43 पे आप आएँ तो आपको यहाँ पे हेडिंग है बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बेटा जनरल अयूब ख़ान की जो जमहूरियत है उसके असबाब देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम क्या था। ठीक है, अब इसको ज़रा रीडिंग से पहले बेटा मैं आपको फिर बता दूं कि आपके MCQs मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपके सिलेबस में से बन के आते हैं। वैसे तो बुक के एंड में से ही होते हैं, लेकिन आपकी रीडिंग हम उसको इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं रीडिंग पे कि आपके MCQs चैप्टर के अंदर से भी बन के आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग को थोड़ा सा फोकस किया करें और उसको ध्यान से देखिएगा। और ये आपका वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाकर मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया। वो काफ़ी अरसे से सियासत को करीब से देख रहे थे, क्योंकि वो बतौर वज़ीर दिफा अमूर मुमलिकत में हिस्सा लेते रहे हैं। इसलिए वो मुल्क की सियासी सूरत हाल से आगाह थे और वो बज़ाते खुद सदारती निज़ाम के हामी थे, जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। इस एहसास के पेश नज़र 1959 में जनरल अयूब ख़ान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। इस 4 सतही निज़ाम में यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और डिवीज़न कौंसल शामिल थी। ठीक है, 4 डिवीज़न्स उन्होंने बनाई थी। पहली यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और फिर डिवीज़न कौंसल। ठीक है, इसमें सबसे जो बेसिक यूनिट था बेटा वो था इसका यूनियन कौंसल। ठीक है, यूनियन कौंसल से बड़ा होता है तहसील कौंसल और तहसील से बड़ा ज़िला और ज़िले से ऊपर डिवीज़न कौंसल होता है। ठीक है, यूनियन कौंसल जो है टाउन कमेटी उसको क्या कहते हैं? बड़े दही कस्बात और में यूनियन कौंसल और छोटे कस्बात में टाउन कमेटी बुनियादी जमहूरियतों की पहली मंजिल थी। ठीक है, हर यूनियन कौंसल मुतअद्दद देहातों पर मुश्तमिल थी और 5000 से लेकर 10,000 तक आबादी की नुमाइंदगी करती थी। हर 1000 अफराद की नुमाइंदगी एक रुकन करता था। यूनियन कौंसल के अफराद अपना एक चेयरमैन मुंतखब करते थे। छोटे कस्बों में टाउन कमेटी के अरकान का इंतखाब किया जाता था। कौंसल और टाउन कमेटी अपने इलाके में इज्तिमाई तरक्की के फ़राइज़ अंजाम देती थी। अभी टाउन कमेटी को भी यूनियन कौंसल ही कहा जाता है। ठीक है बेटा, यूनियन कौंसल के आपको याद होगा कि आपने इंतखाबात देखे होंगे कि यहाँ पे यूनियन कौंसल्स के जो इंतखाबात होते हैं उसमें मेयर और नायब नाजिम ये लोग मुंतखब किए जाते हैं। ठीक है, नीचे आइए बेटा, तहसील कौंसिल या थाना कौंसिल ये क्या है? बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की दूसरी मंजिल थाना कौंसिल और तहसील कौंसिल कहलाती थी। मगरबी पाकिस्तान में तहसील कौंसिल का चेयरमैन तहसीलदार होता था और तहसील में शामिल तमाम यूनियन कौंसिलों के चेयरमैन तहसील कौंसिल के अरकान होते थे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनियन कौंसिल जो है वो यूनिट होती थी, मतलब छोटा यूनिट होती थी, और उससे ऊपर जो यूनिट था वो तहसील कौंसिल था। तो जितनी भी तहसील कौंसिल के अंडर जितनी भी यूनियन कमेटियाँ आती थी ना, टाउन कमेटियाँ आती थी, तो उनके जितने भी नुमाइंदे जो वहाँ से मुंतखब होकर आते थे वो तहसील कौंसिल का हिस्सा होते थे। ठीक है बेटा, इस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में हर थाना कौंसिल तमाम यूनियन कौंसिलों और कस्बात की टाउन कमेटियों के चेयरमैनों पर मुश्तमिल होती थी और इसका चेयरमैन सब डिवीज़नल अफसर होता था। हर थाना और तहसील कौंसिल अपनी हुदूद में वाक़ यूनियन कौंसिल्स की सरगर्मियों को बामकसद और मरबूत बनाती थी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो कौंसिल थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल थी। ठीक है, ज़िला कौंसिल बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की तीसरी अहम मंजिल थी। ये ज़िला भर की यूनियन कौंसिलों, टाउन कमेटियों और यूनियन कमेटियों के मुंतखब चेयरमैनों, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैनों और कंटोनमेंट बोर्ड के नायब सदर और सरकारी अफसरों पर मुश्तमिल होती थी। हर ज़िला कौंसिल के निस्फ अरकान नामज़द करदा होते थे और ज़िले का डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर ज़िला कौंसिल का चेयरमैन होता था। ठीक है, डिवीज़नल कौंसिल, अब ज़िला कौंसिल से ऊपर जो कौंसिल है
वो डिवीजनल कौंसिल है। और ज़िला कौंसिल बेटा मैं आपको बता दूं कि उससे नीचे जो दोनों हैं ना, तहसील कौंसिल और यूनियन कौंसिल के अरकान, वो दोनों ज़िला कौंसिल के मेंबर होते थे। ठीक है, आगे डिवीजन कौंसिल में, डिवीजनल कौंसिल बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की आखिरी मंजिल थी और हर डिवीजनल कौंसिल सरकारी नामजद करदा मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल होती थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों के चेयरमैन बलिहाज ओहदा डिवीजनल कौंसिल के रुकन होते थे। ठीक है, डिवीजनल कमिश्नर बलिहाज ओहदा डिवीजनल कौंसिल का चेयरमैन होता था। डिवीजनल कौंसिल अपने मातहत कंटोनमेंट बोर्ड और मकामी इदारों के सरगर्मियों में राब्ता कायम करती थी और डिवीज़न के लिए तरक्याती स्कीमें मुरतब करती थी और हुकूमत की जारी करदा हिदायत पर अमल करती थी। ठीक है, अब ये बेटा ये देख लीजिए कि डिवीजनल कौंसिल में जितने अरकान शामिल हैं ना, ये यहाँ इससे पीछे ज़िला कौंसिल के जो चेयरमैन्स हैं वो यहाँ पे डिवीजन कौंसिल के अरकान हैं। ठीक है, अब इसकी निज़ाम की अफादियत क्या थी? इस निज़ाम का मकसद अवामी सतह पर लोगों के मसाइल को हल करना था और इस निज़ाम में गाँव और मोहल्ले की सतह पर अवामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता था और लोग अपने से जो उनके अंदर रहते थे नुमाइंदे, वो मुंतखब करते थे। ठीक है, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पर आप टाउनशिप ले लेते हैं या आप जौहर टाउन ले लेते हैं, तो आप जौहर टाउन या टाउनशिप या समनाबाद कोई भी आप इलाका ले लें, तो उस इलाके के रहने वाला नुमाइंदा ही उस इलाके में इलेक्शन लड़ सकता था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब अवामी नुमाइंदे अपने इलाके से करते थे और चूँकि वो अपने इलाके से होते थे तो इसलिए वो उनके मसाइल से आगाह होते थे और चूँकि वो वहीं पे रहते थे इसलिए वो आवाम को जवाबदेह भी होते थे। ठीक है, इस निज़ाम के क़याम से लोगों के बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई और इसके समाजी और फलाही बहबूद के मंसूबे भी शुरू किए गए। जनरल अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम का हुक्मनामा 26 अक्टूबर 1959 को जारी किया, जिसके नतीजे में दिसंबर 1959 और जनवरी 1960 में मुल्क में इंतखाबात हुए, जिनमें 80,000 नुमाइंदों को मुंतखब किया गया। फरवरी 1960 में इन नुमाइंदों ने जनरल अयूब खान पर एतमाद का इजहार किया। इस तरह 17 फरवरी 1960 को जनरल अयूब खान ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ठीक है बेटा, ये तो हो गए आपकी जो उन्होंने अयूब खान साहब ने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम दिया, उसको हमने रीड आउट कर लिया। अब इसमें मुस्लिम आइली कवानीन जो हैं, आइली कहते हैं बेटा ख़ानदान को। ठीक है, ख़ानदानी जो कवानीन है 1961, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, छोटा सा ये है टॉपिक। जनरल अयूब खान ने 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन का निफाज किया। इन कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में पहली दफ़ा निकाह का इंदराज लाजमी करार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी खिलाफ कानून करार दी गई और शादी के लिए लड़की की उम्र कम अज़ कम 18 साल मुकर्रर की गई, जबकि लड़की की कम अज़ कम उम्र जो है वो 16 साल मुकर्रर की गई। तलाक़ की सूरत में इद्दत का अरसा 90 दिन रखा गया। इन कवानीन के तहत दादा की विरासत में यतीम पोते का हक़ भी तस्लीम किया गया। मुस्लिम आइली कवानीन अपनी तर्ज पर पाकिस्तान में पहली कानून साजी थी जिसका मुतालबा काफ़ी अरसे से ख़वातीन और इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से किया जा रहा था। इस तरह मुस्लिम आइली कवानीन के लिहाज से इन लोगों का दरीना मुतालबा भी पूरा हो गया और सही मायनों में मुआशरे के लिए ज़रूरी कवानीन का निफाज अमल में आया। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने रीड आउट कर लिया है बेटा। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ बेटा चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम का तारुफ लिखिए। ठीक है, इसका आपने सिर्फ तारुफ यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है। ठीक है जी बेटे, इसके तारुफ में यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर जनरल अयूब खान से लेकर ये वाला सिर्फ इतनी आपकी हेडिंग आती है और ऊपर आप बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम की हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप क्वेश्चन के नीचे इसी तरह अगर आप लिख देंगे कि बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम क्या था, ये जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर जब मुल्क का निज़ाम संभाला तो उन्होंने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम दिया, जिसमें 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाया गया। इसमें 4 निज़ाम थे, यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और डिवीज़न कौंसल। ठीक है, ये आपने उसका तारुफ देना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है बेटा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। जी बेटे, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोग देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के खदोखाल बयान कीजिए। ठीक है,
तो इसका निशान लगाइए। जी बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से है। कदोखाल बयान कीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इसका तारुफ भी लिख दें तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी उसको याद किया ही होगा, तो इसलिए अगर आप लिख लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो डिवीजन कौंसल सिर्फ यहाँ तक आपने इसके लिखने हैं, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अफादियत आपसे पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन के आ जाता है कि उसकी अफादियत बयान करें, तो बेटा मैंने ऑरली आपको बताया है कि इसकी अफादियत क्या थी, कि इस निज़ाम से लोगों के कामों की तरफ तवज्जो दी गई। चूँकि नुमाइंदे उनके अंदर से थे, उनके अपने थे, उनके अपने इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए वो बेहतर तौर पे उनकी सुनवाई हुई थी, ठीक है। तो इसको आप अपनी ज़ुबान अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।